श्री साईं ने सिर्फ आत्मा का साक्षात्कार ही नहीं किया, बल्कि अपनी आत्मा पर उनका पूर्ण नियंत्रण भी था। वो जब चाहें अपनी दिव्य पवित्र आत्मा को अपने नश्वर शरीर से अलग कर सकते थे। अपनी महासमाधि से 32 वर्ष पूर्व ली गई 72 घंटे की उनकी समाधि इस बात का प्रमाण है। ओम साईं राम श्रोताओं, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मेरे यानी उषा कुशवाहा द्वारा लिखित पुस्तक कलयुग में आए साईं के कुछ अंश। आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक अवश्य ही सुनें। साथ ही यह लेख और मेरा वाचन पसंद आए तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की रचना, जिसका शीर्षक है साईं बाबा सच्चे सद्गुरु। गुरु कई प्रकार के होते हैं। वैसे इंसान के जीवन में हर वो व्यक्ति जो उसे किसी भी तरह की कोई सीख दे, वह गुरु समान ही आदरणीय है। जो आध्यात्मिक राह पर उन्नति कराकर आत्मदर्शन करा दे, उसे सद्गुरु कहते हैं। इस विषय में श्री साईं सचरित्र के 48वें अध्याय में श्री हेमांड पंत जी ने सद्गुरु के लक्षणों का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। वे कहते हैं, जो वेद और वेदांत तथा शास्त्रों की शिक्षा अपने मधुर व्याख्यान में दे, शिष्यों को मंत्रोपदेश देकर यथोचित संख्या में जाप करने का आदेश दे और केवल अपने वाक्य चातुर्य से ही उन्हें जीवन के अंतिम ध्येय का दर्शन कराता हो, तथा जिसे स्वयं आत्म साक्षात्कार न हुआ हो, वह सद्गुरु नहीं, वरन जो अपने आचरणों से लौकिक व परलौकिक सुख से विरक्ति की भावना जागृत कर आत्मानुभूति का रसास्वादन करा दे, उसे ही सद्गुरु कहते हैं। जो स्वयं आत्म साक्षात्कार से वंचित है, वे भला अपने अनुयायियों को किस प्रकार अनुभूति करा सकते हैं। आत्म साक्षात्कार यानी आत्मा से साक्षात्कार। सत का एक अर्थ आत्मा होता है। सद्गुरु यानी जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो। आत्मा यानी परमात्मा का अंश। आत्मा का दर्शन परमात्मा के दर्शन समान ही है, जो सुलभ नहीं। यह दर्शन सिर्फ वही कर सकता है जो ईश्वर तुल्य हो या स्वयं ईश्वर अवतार। श्री साईं ने सिर्फ आत्मा का साक्षात्कार ही नहीं किया, बल्कि अपनी आत्मा पर उनका पूरी तरह नियंत्रण भी था। वो जब चाहें अपनी दिव्य पवित्र आत्मा को अपने नश्वर शरीर से अलग कर सकते थे। अपनी महासमाधि से 32 वर्ष पूर्व ली गई 72 घंटे की उनकी समाधि इस बात का प्रमाण है। इतना ही नहीं, श्री सद्गुरु साईं को समस्त यौगिक क्रियाएं ज्ञात थी। श्री साईं सचरित्र के अध्याय 7 में उनकी 2 अद्भुत योगिक क्रियाओं का वर्णन आता है। पहला, धौती क्रिया। बाबा यह क्रिया मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे किया करते थे। एक बार लोगों ने देखा कि बाबा ने अपने आंतों को उदर से बाहर निकालकर अच्छी तरह से साफ किया और उसे सूखने के लिए पास के वृक्ष पर रख दिया। इस ग्रंथ के रचयिता श्री हेमांड पंत जी इस बात की पुष्टि करने वाले लोगों से स्वयं मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि उन लोगों ने इस सत्य की परीक्षा भी की थी। अच्छी तरह से पूछताछ करने के बाद ही ग्रंथकार ने इन घटनाओं का उल्लेख इस ग्रंथ में किया है। दूसरी है यौगिक क्रिया। यह और भी अद्भुत है। खंड योग। यह एक समय बाबा ने अपने शरीर के अंगों को अलग अलग कर पूरे द्वारका माई में इधर उधर बिखेर दिए। ठीक उसी वक्त
एक अजनबी बाबा से मिलने द्वारका माई पहुंचे। सामने के दृश्य देख भयभीत हो उठे। घड़ी भर को तो उनके मन में आया कि इस बात की सूचना गांव वालों को दे देनी चाहिए कि किसी ने बाबा का खून कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। यह सोचकर कि सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाता है, वे चुप बैठ गए। बाद में बाबा को पूर्ववत स्वस्थ देखकर विस्मृत हो उठे। वो 5 तत्व जिनके मेल से यह मानव तन निर्मित है, श्री साईं के अधीन है। आत्मा का आवागमन उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं। इस संसार को पथ भ्रमित होने से बचाने, उन्हें सही राह दिखाने, सद्ज्ञान की शिक्षा देने के लिए ही श्री साईं सद्गुरु के रूप में अवतरित हुए। अपने अवतार के तय कार्यों को पूरा करने के बाद स्वयं की इच्छा से उन्होंने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। सद्गुरु साईं की शिक्षा देने की रीत निराली ही थी। बाबा ने एक आदर्श मानव जीवन जीने के हर लौकिक और पारलौकिक ज्ञान अपने भक्तों के समक्ष बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। चाहे वह लक्ष्मीबाई द्वारा लाई रोटी को कुत्ते के आगे डालकर सभी जीवों से स्नेह और दया की शिक्षा हो, जल से दीप जलाकर अपने अंदर की आत्मशक्ति जागृत करने की शिक्षा हो, भिक्षाटन के द्वारा दान का महत्व समझाना हो, भंडारे की एक पंगत में बैठकर समानता की शिक्षा हो, मेघा द्वारा ग्राम के मंदिरों का पट बंद देख बिना अन्य देवी देवताओं की पूजा किए द्वारका माई पहुँचने पर स्वयं की पूजा की अनुमति ना देकर उसे वापस बाकी मंदिरों में पूजा करके आने को कहकर अध्यात्म में श्रद्धा के साथ सब्र की भी शिक्षा हो, या फिर राधा कृष्ण माई की छप्पर पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लाने वाले व्यक्ति को तुरंत उचित मजदूरी देकर नीति की शिक्षा हो। शिरडी में रहते हुए अपने पूरे देह काल में श्री साईं ने एक महान सद्गुरु का धर्म निभाते हुए लोगों को उत्तम ज्ञान प्रदान किए हैं। उन्होंने कभी किसी को उपदेशात्मक शिक्षा नहीं दी। समय समय पर ऐसे दृश्य उत्पन्न करते, ऐसी लीलाएं रचते जिनमें सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही शिक्षा निहित होती, जिसे देख लोग आश्चर्यचकित रह जाते और अपनी समझ के अनुरूप ही शिक्षा ग्रहण कर पाते। आज के लिए इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। आपको मेरा यह लेख और मेरा वाचन पसंद आया हो तो कमेंट करके अवश्य ही बताएं। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम। इत उत न डोल मनवा, साईं साईं बोल।